हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैम्प एज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में इसकी काटिंग सिखाई थी, इस वीडियो में इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्रेस की नेक रेडी करूँगी। इसके लिए आपको बॉडीज़ पार्ट को लेनी है। पहले मैं फ्रंट पार्ट की नेक को रेडी कर रही हूँ। नेक की काटिंग में बुकरम पे करूँगी। इसके लिए बुकरम को फोल्ड किया है और नेक की विड्थ थी 3.5 इंच और नेक की लंबाई ले रही हूँ 6.5 इंच। आप आपके हिसाब से कोई भी गले की शेप दे सकते हो। आप इसी तरह से कोई भी गले की शेप दे सकते हो या कोई भी गला बना सकते हो इसी मेथड को यूज़ करके। मैंने बुकरम को काट लिया है। अब आपको कपड़े पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद बुकरम की साइड से आपको 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको छांट लेनी है और बुकरम को इसी तरह किनारों को पक्की करने के लिए इसी तरह सिल लेनी है। सिलने के बाद अब आपको बुकरम को मिडिल से फोल्ड करके इसकी मिडिल निकाल लेनी है। मिडिल निकालने के बाद इसको साइड में रख देनी है और फ्रंट पार्ट की बॉडीज़ को लेनी है। बॉडीज़ की मिडिल को भी निकाल लेनी है। बुकरम और बॉडीज़ की दोनों सीधी तरफ मिलाते हुए आपको नेक को रेडी कर लेनी है। जिस तरह मैं रेडी कर रही हूँ इसी तरह से आपको नेक को रेडी कर लेनी है। आप कोई भी गले की शेप दो, इसी तरह से आपको नेक को रेडी करनी है। बनाते समय आपको ये ध्यान रखनी है, आपको सिलाई पेस्टिंग की किनारे बराबर करनी है, पेस्टिंग की ऊपर से नहीं करनी है। इसी तरह से पूरे गले में सिलाई हो जाने के बाद 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेनी है। नॉच देते हुए गले को पलट लेनी है। इसी तरह से आपको फ्रंट पार्ट की नेक को रेडी करनी है। गला रेडी हो जाने के बाद अब आपको बॉडीज़ पे टेकन को स्टिच कर लेनी है। मैं दोनों पार्ट में ही टेकन को स्टिच कर ले रही हूँ। दोनों पार्ट में टेकन स्टिच हो जाने के बाद अब आपको बैक पार्ट को लेनी है गले को रेडी करने के लिए। मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंच और नेक की लंबाई ले रही हूँ 1.5 इंच। मैं नॉर्मल सी राउंड नेक बना रही हूँ। अब मैं तिरछी कपड़े से इस नेक को रेडी कर लूँगी। दोनों पार्ट में नेक रेडी हो जाने के बाद अब आपको नॉर्मल तरीक़ों से ही कंधी को भी जोड़ लेनी है। मैं इस वीडियो में कंधी जोड़ना नहीं दिखा रही हूँ। अब आपको स्लीव्स को रेडी कर लेनी है। स्लीव्स की किनारा सिल जाने के बाद अब आपको स्लीव्स को बॉडीज़ के साथ अटैच करनी है। स्लीव्स की तालपत वाली साइड बॉडीज़ की फ्रंट पार्ट के साथ अटैच होगी। इसी तरह से आपको स्लीव्स को अटैच कर लेनी है।
स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद अब आपको बॉडीज़ को फिटिंग कर लेनी है। बॉडीज़ की दोनों साइडें फिटिंग कर लेनी है। कटिंग करते समय जो नाप के अनुसार मार्किंग किया था उस मार्किंग बराबर आपको फिटिंग कर लेनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको कर लेनी है। बॉडीज़ पार्ट रेडी हो जाने के बाद अब आपको टियर रेडी करना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट टियर को लिया है। फर्स्ट टियर को सिलते समय आपको सीधी तरफ से सिलनी है। इसी तरह से आपको खोल लेनी है। सिलते समय कपड़े की सीधी पोर्शन ऊपर की तरफ होगी, इसी तरह से, और ये वाली उल्टी पोर्शन है। सिलने से पहले आपको बॉबिन और नीडल थ्रेड को थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। इसी तरह से बहुत ज़्यादा रखना होगा। अब हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको पूरे कपड़े पे लंबाई में सिल लेनी है। सिलते समय आपको सिलाई की नंबर सबसे बड़ा यानी 5 नंबर पे रखनी होगी। इस तरह से फर्स्ट टियर की पूरी कपड़े में हाफ इंच छोड़ते हुए मैं इसी तरह से सिल लूँगी। पार्टिकुलरली इस वाली ड्रेस गैदर्ड प्लीट से बनती है और इस मेथड को यूज़ करके आप बहुत आसानी से गैदर्ड प्लीट बना सकते हो। आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाली प्लीट आपको बहुत आसानी से कर पाओगे। जब सिलाई एंड में आ जाएगा तब भी आपको बॉबिन एंड नीडल थ्रेड को बहुत ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। पूरे में सिलाई हो जाने के बाद आप जहाँ से सिलाई शुरू की थे वहाँ की धागे को अलग करनी है। ऊपर वाला नीडल थ्रेड है और नीचे वाली बॉबिन थ्रेड है। आपको नीडल थ्रेड को छोड़ देनी है और नीचे वाली बॉबिन थ्रेड को हल्की हाथों से खींचना है और गैदर देते जाना है। एक हाथ में धागे को पकड़ना है और दूसरे हाथों से खींचते हुए गैदर देते जाना है। इसी तरह से पूरे टियर की कपड़े को खींचते हुए गैदर दे देनी है। पूरे टियर में गैदर देने के बाद अब आपको गैदर की नाप मापनी है बॉडीज़ की कमर की नाप से। आपको बॉडीज़ पार्ट को लेनी है और टियर को डबल फोल्ड करनी है। डबल फोल्ड करने के बाद साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको कमर की नाप से टियर की नाप को इस तरह मिला लेनी है। मिलाने के बाद अब आपको इस छोड़ी हुई हाफ इंच कपड़े को लंबाई में सिल लेनी है। लंबाई में सिलने के बाद इस वाली टियर फिटिंग हो जाएगी। अब आपको बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच कर लेनी है और बॉडीज़ पार्ट की सीधी पोर्शन एक तरफ मिलाते हुए आपको पूरे राउंड में सिल लेनी है। दोनों पार्ट अटैच करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि टियर रेडी करते समय हमने जो हाफ इंच कपड़ा छोड़ के रेडी किया था यानी सिला था, उस हाफ इंच के ऊपर से आपको दोनों पार्ट को अटैच करनी है। टियर अटैच करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि बॉडीज़ पार्ट आपको नीचे की तरफ रखनी होगी और टियर वाली पार्ट ऊपर की तरफ। इस तरह सिलने से आपको सिलने में आसानी होगी। फर्स्ट टियर अटैच होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। अब सेकेंड टियर अटैच करने से पहले फर्स्ट टियर की नीचे वाली राउंड को मेजरिंग टेप की मदद से एक बार पूरे में नाप लेनी है, इसी तरह से। पूरा नापने के बाद जो आ रहा है वो है 55 इंच। अब सेकेंड टियर को 55 इंच में रेडी करनी होगी। अब सेकेंड टियर को ले लिया है। फर्स्ट टियर की तरह ही सेकेंड टियर को भी रेडी करना है। फर्स्ट टियर जिसी तरह रेडी किया था उसी तरह से सेकेंड टियर को भी अब रेडी कर लिया है। फर्स्ट टियर की तरह ही सेकेंड टियर को भी साइड से हाफ इंच कपड़े को लंबाई में सिल लेनी है।
अब फर्स्ट ईयर की राउंड को सेकेंड ईयर के साथ अटैच करनी है। फर्स्ट ईयर को अटैच करते समय मैंने बताई थी कि गैदर्ड वाली पार्ट को आपको ऊपर की तरफ रखनी है। इस वाली टीयर को भी अटैच करते समय आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अटैच गैदर्ड वाली पार्ट को आपको ऊपर की तरफ रखनी है और इसी तरह से आपको पूरे में सिलाई करके सेकेंड टीयर को भी अटैच कर लेनी है। इसी तरह से सेकेंड टीयर अटैच हो जाने के बाद अब आपको सेम प्रोसेस यूज़ करके थर्ड टीयर को भी रेडी करना है और सेकेंड टीयर के साथ थर्ड टीयर को अटैच करना है। मैं थर्ड टीयर को रेडी करना और स्टिच करना नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टीयर और सेकेंड टीयर की तरह ही थर्ड टीयर को आपको रेडी भी करनी है और अटैच भी करनी है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ। आप दोनों प्रोसेस को बहुत गौर से देखिए और इसी प्रोसेस से ही आपको थर्ड टीयर को भी रेडी करनी है और बॉडीज़ के साथ अटैच करनी है। पूरी ड्रेस रेडी हो जाने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।